गलतियाँ मैं अभी भी करता हूँ, गलतियाँ करता चला जा रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि गलती के बाद मैं सीख रहा हूँ उससे। गलती नहीं करूँगा मुझे कोई सिखाएगा भी नहीं। देखिए जो एयर कूलर होता है ना, इसकी डायरेक्शन को आपने, कुछ बर्ड होते हैं वो उसको लगे हुए होते हैं दिल को, उसी बर्ड में आफत आ जाए तो फिर आप अपने सामने उसको मरता हुआ देखेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। डिहाइड्रेट बर्ड को रिकवर करना बहुत मुश्किल मरला होता है उस सीज़न में जब खुद इंसान खुद अपनी हालत जो है ना बिल्कुल पसीना पसीना हुआ होता है। 3 बजे के बाद सूरज की जो एनर्जी होती है वो मध्यम पड़ती है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का जो पंखा है वो उस परफॉर्मेंस उतनी दे ही नहीं पाता। है ना। हमारे पास तो मुश्ताक भी सारे जो हैं बड़े ब्रीडर तो हमारे पास नहीं है ना, तो कुछ छोटे लोग हैं जो 2 पेयर रखते हैं, तो वो इतना एक्सपेंस भी तो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे कि हम जनरेटर 2 पेयर के लिए या 10 पेयर के लिए कोई जनरेटर तो नहीं ला देखिए सकता। मैं इस तरह से सरवाइव करके वहाँ ब्रीड लें, कम से कम 30-40 पेयर वहाँ पे बनाए, 30-40 पेयर के बाद फिर आप उन्हीं में से कुछ बेच कर जो है आप अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। प्रॉपर सेटअप के साथ आएँ क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स एकेडमी। तो दोस्तों, जिस तरह के आपके सवालात मेरे पास इमानत होती हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी इमानत को साथ साथ पूरा करता चलूं। और एक और भाई ने एक सवाल पूछा था कि साजिद खान इनका नाम है, यहाँ उनका कमेंट भी आपको शो हो रहा होगा। इन्होंने पूछा था सोलर के बारे में कि सोलर मैं भी लगा लूँ या मुझे कूलर बिजली पर चलाना चाहिए। तो इस टॉपिक पे मैंने सोचा आज मुश्ताक भाई से मैं सवाल भी करूँगा और मुश्ताक भाई से कंप्लीट जानूंगा कि ये क्या सिस्टम है, सोलर किस हद तक कामयाब है और इन्होंने डीसी पे क्यों कन्वर्ट किया है। तो ये साजिद खान भाई, ये आपका मैंने कमेंट भी शो कर दिया और ये आपका सवाल जो आपकी इमानत मेरे पास थी वो मैं मुश्ताक भाई के पास सौंप रहा हूँ। और इससे आगे आप मुश्ताक भाई आपको बताएंगे कि सोलर कामयाब है या नहीं और किस हद तक कामयाब है। तो मुश्ताक भाई, ये हमारे साजिद भाई हैं, इन्होंने सवाल किया था और उनकी मेरे पास जो भी सवाल आता है वो उनकी इमानत होती है। जो भी सब्सक्राइबर सवाल करता है वो मेरे पास इमानत होती है और मेरी कोशिश यही होती है जो अच्छा सवाल करेगा मैं आपसे पूछूं। और इसी तरह माशाल्लाह ये सिलसिला चलता जा रहा है और आज मेरा ख्याल है ये चौथा सवाल है। और वो पूछ रहे हैं कि सोलर किस हद तक कामयाब है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं और उसकी केज का क्या साइज़ है, और अपनी कॉलोनी के साइज़ भी बताएं। केज के लिए, सिस्टम के लिए भी आज सोलर का आप बताते जाएँ। सबसे पहले तो देखें सोलर की तरफ वो जाए, पहले वो जिस जगह पे सोलर लगाना चाहता है ये देख ले कि उसके घर के इर्द गिर्द जो है वो सनलाइट प्रॉपर उस पर आएगी भी प्लेट पे या नहीं आएगी। इर्द गिर्द अगर कोई लंबी इमारत बन जाए जिससे सनलाइट ही इस पर ना पड़े, क्योंकि देखें जितनी सूरज की एनर्जी होती है उसी से ये कन्वर्ट करके जनरेट करता है बिजली को। अब पहले तो आपने ये देखना, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको रिक्वायर्ड कितने हद तक है। मिसाल के तौर पे अब मैंने सोलर प्लेट जो इस थॉट से लाई थी कि सोलर प्लेट तो एक तो ये एक दफ़ा का खर्चा 6-6,500 रुपये की ले ली, अब आपकी जान छुड़ेगी जब तक ये टूटे ना। लेकिन एक थॉट मेरी ये भी थी इसमें कि 9 बजे से लेके 3 बजे तक अगर बिजली जाती है, देखें होता क्या है बदकिस्मती से हमारे इर्द गिर्द में होता है, जब गर्मी पीक की पड़ती है तो लोड शेडिंग भी उसी हिसाब से चलना शुरू होती है। अब अगर मैं दोनों कूलर, मैंने 2 एयर कूलर लगाए, अगर जो नए होने बता दूं, मैंने 2 एयर कूलर लगाए, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक ये यहाँ पर लगा हुआ है। एक कूलर को मैंने बिजली से कनेक्ट किया, दूसरे को सोलर यानी शमसी तवानाई से जो सूरज की रोशनी से प्लेट करंट जनरेट करती है और उससे पंखा चलता है। अब इसकी वजह सिर्फ ये थी कि अगर लाइट चली जाती है तो देखिए परिंदों को तो नहीं पता लाइट जा रही है नहीं जा रही, परिंदे तो गर्मी से हाँपेंगे, मोशन में आ जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो मैंने वो कहते हैं ना एक जो है ना एक गोली जो है ना इंसान तैयार रखता है, यानी अपने पास स्पेयर में रखता है कि एक गोली भी बड़ी काम की होती है। तो उस हिसाब से मैंने शमसी वाली को स्पेयर में रखा कि अगर लाइट चली जाती है तो ज़ाहिर है मैं किसी अपने बिजली के डिपार्टमेंट को जाके वहाँ जाके बटन तो नहीं खोल सकता अपने घर का, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ये है कि जो सोलर प्लेट होगी उससे वो कूलर चलेगा जिससे ये सर्वाइव कर सकेंगे। क्योंकि मेरे पास जो कैपेसिटी है ये इस तरह से 20 फीट की है और नीचे से ऊपर 7 फीट की है। अब इसको कवर करने के लिए एक कूलर इनको इतना बस दे देगा एनर्जी कि ये सर्वाइव कर सकें, क्योंकि 2 कूलर पे ये कंफर्टेबल और इजीली इंजॉय करते हैं। तो मरने से बचाने के लिए सोलर वाला लगाया मैंने। अब इसमें मैंने प्रॉब्लम देखी, जब मेरे पास दोनों ही सिस्टम लगे हैं, बिजली से चलने वाला भी सोलर से भी, तो मैं बेहतर तरीके से जज कर रहा हूँ कि इनमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। देखिए सोलर प्लेट जो है वो आपको काम देगी सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक की जो धूप होगी उसमें आपको ये काम देगी। 3 बजे के बाद सूरज की जो एनर्जी होती है वो मध्यम पड़ती है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का जो पंखा है वो उस परफॉर्मेंस उतनी दे ही नहीं पाता। तो मेरे पास दोनों ही तरीके के लगे हुए, बिजली से चलने वाला भी एयर कूलर लगा हुआ है, शमसी से भी, तो मैं बेहतर तरीके से इनका कंपैरिजन भी कर सकता हूँ और रिजल्ट भी दे सकता हूँ। तो मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि 9 बजे से 3 बजे तक की जो धूप की एनर्जी होती है उससे सोलर अपने फ़ैन को, एयर कूलर को अच्छा चलाता है। लेकिन उसकी निस्बत अगर इलेक्ट्रिक ये सप्लाई देखें, करंट की निस्बत जो चल रहा है उसको देखें तो वो बिल्कुल प्रॉपर जब बटन ऑन होता है उस वक्त से लेके बटन ऑफ तक बिल्कुल एनर्जी के साथ, यानी कि पंखा देखें 2 फंक्शन होते हैं इसमें एयर कूलर में। एक तो होता है इसका पंखा, जो 3 पंखड़ियाँ होती हैं ना वो पंखा चलाता है। उसके साथ एक और भी इसका फंक्शन होता है कि इसके पास जो वाटर होता है इसकी पेंदे में, उसमें वाटर मोटर लगी हुई होती है। जब हम दूसरा बटन दबाते हैं वाटर मोटर को चलाने के लिए तो वो एनर्जी मांगती है, मोटर एनर्जी मांगती है। तो बिजली से जो कनेक्शन मिल रहा होता है
उससे जब एनर्जी मांगते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मोटर भी चला लेगी और पंखा भी चला लेगी और सेम स्पीड सेम प्रेशर के साथ। उसकी निस्बत जब सोलर पे हम देखते हैं तो सोलर पे अगर पंखा चल रहा है तो पंखा तो तेज़ चलेगा और इतना ही तेज़ चलता है जितना कि बिजली से चलने वाला पंखा चला रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम सोलर वाले एयर कूलर को वाटर मोटर को ऑन करेंगे, यानी दोनों बटन दबा दिए, दोनों उसकी परफॉर्मेंस ले रहे हैं, पंखे की भी और वाटर मोटर की भी, तो फिर उसकी जो एनर्जी होती है ना वो वीक पड़ जाती है। आपको फील होगा, आवाज़ भी कम हो जाएगी और प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब जिन दिनों गर्मी पड़ती है ना, तो जिस वजह से हम लगाते हैं तो वो जून जुलाई अगस्त होता है। इसमें अब देखें 3 बजे के बाद भी वो कुफर का आलम होता है। यूँ समझ लें 6-7 बजे तक हमारी भी हाँफ निकल जाती है, मतलब हम भी जो है ना हब्स के हमारे परेशान होते हैं। अब 3 बजे धूप होती है लेकिन उसमें वो एनर्जी नहीं होती है, क्या है तो सोलर प्लेट वो परफॉर्मेंस देती नहीं, लेकिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तो फिर भी बर्ड्स को ठंडा माहौल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये हाँफ रहे होते हैं। तो ऐसे में अब आप लोग देखें कि करना क्या चाहिए। या तो आप बैटरियाँ लगाते हैं अगर एक्स्ट्रा, तो जो सोलर 9 से 3 बजे तक चलेगा वो अपनी प्लेट के साथ डायरेक्ट देगा, लेकिन इसके साथ इस एनर्जी को कन्वर्ट करके बैटरी को भी चार्ज कर रहा होगा। फिर आपने क्या करना है, जब ये सोलर प्लेट यानी सूरज मध्यम पड़ जाए, सोलर प्लेट से आपको एनर्जी नहीं मिल रही, तो जो बैटरी होगी जिसने करंट जनरेट कर लिया होगा, तो फिर आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा 3 बजे के बाद से लेके शाम तक चलाने के लिए। अगर इन केस ये बिजली नहीं आती तो फिर आपने और कोई आपके पास हल नहीं है, क्योंकि बिजली भी नहीं होगी, सोलर भी 3 बजे के बाद नहीं चलेगा, फिर बैटरी सिस्टम है। अगर आपने जनरेटर सिस्टम रखा हुआ है तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि सोलर चलता है चले, नहीं चलता नहीं चले। अगर मेरी ये वीडियो देखकर ये सुनकर लोग कहेंगे कि यार सोलर बेकार है, तो बेकार हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अगर मान लें कि आपने सोलर प्लेट नहीं ली और आपने सिर्फ बिजली की ही लगा दी और आप बोलो मैं बिजली का बिल पे कर सकता हूँ, तो बेशक आप बिजली का बिल पे कर सकते होंगे, लेकिन जब लाइट ही चली जाएगी तो आप जितने भी कूलर लगाएंगे फेल है। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, ना आप पंखा चला सकते हो, हाथ से तो पंखा जल नहीं सकते होगे अपने परिंदों को, फिर आप परेशान हो जाओगे। ऐसे हो सकते हैं, तो कई लोगों को अपने एरिया का पता होता है यहाँ लोड शेडिंग है या नहीं है, तो उसमें उस लिहाज से भी ये कर सकते हैं अपना सिस्टम के। जिसकी लोड शेडिंग नहीं है वो तो फिर इंसार कर सकता है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा एरिया डिफाइन नहीं है या किसी डिपार्टमेंट ने ऐसे हुतमी फैसला नहीं दिया हुआ कि यहाँ पर बिजली जाएगी नहीं, क्योंकि देखें हादसाती तरीके से भी जा सकती है। PMT उड़ गया, सही है, किसी ने पतंग डाल दी तारों में, उससे करंट लगा, तारें टूट गई, तो हादसाती तौर पे अगर एक दिन भी चला गया और वो दिन अगर आपका टेम्परेचर 42-45 पे चले जाता है तो आपके बर्ड तो वैसे ही मर जाएंगे। तो इन गर्मियों में एक दिन का भी रिस्क लेना नामुनासिब है, क्योंकि मोशन लगेगा, डिहाइड्रेट होगा बर्ड। आप अच्छा एक दिन मैं कहता हूँ कि चलो कोई भी नहीं हो रहा, किसी का एक ख़ास पेयर उसी का ही नुकसान हो जाए तो आपके लिए वो उतना ही दुख है जितना आपका पूरा तबाह हो जाए सेटअप, क्योंकि एक हर इंसान को ना कुछ बर्ड होते हैं वो उसको लगे हुए होते हैं दिल को, उसी बर्ड में आफत आ जाए तो फिर आप अपने सामने उसको मरता हुआ देखेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। डिहाइड्रेट बर्ड को रिकवर करना बहुत मुश्किल मरला होता है उस सीज़न में जब खुद इंसान खुद अपनी हालत जो है ना बिल्कुल पसीना पसीना हुआ होता है। तो मेरी सजेशन ये है कि दोनों चीज़ों को लेके चलें, या तो सोलर देखें, सोलर प्लेट लगा सकते हैं, सोलर प्लेट लगाएं और इलेक्ट्रिक सिस्टम भी रखें, दोनों को ऑपरेट करें ऑल्टरनेट। अगर आपके पास सोलर सिस्टम नहीं है और जनरेटर है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जनरेटर में तो आपने पेट्रोल रखना और धड़ करके रस्सी खींचनी, जनरेटर चलेगा तो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि जनरेटर अगर अच्छी एनर्जी का तो इसमें ना हमारे पास तो मुश्ताक भी सारे जो हैं बड़े ब्रीडर तो हमारे पास नहीं है ना, तो कुछ छोटे लोग हैं जो 2 पेयर रखते हैं, तो वो इतना एक्सपेंस भी तो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे कि हम जनरेटर 2 पेयर के लिए या 10 पेयर के लिए कोई जनरेटर तो नहीं ला सकते। देखिए मैंने अपनी वीडियो मेरे जो मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी चैनल है उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है वीडियो में कि जो छोटे ब्रीडर हैं वो छत पे ना रखें। मेरा उनको मशवरा है, वो वीडियो देखेंगे क्योंकि ये व्यूअर आप देख लें, बड़े काम की बात इन्होंने बताई है। छोटे ब्रीडर जो भी हैं वो ये बात गौर से सुन लो और मुश्ताक भी दोबारा इनको रिपीट करके मेरी वीडियो है वहाँ जाके भी देखेंगे कि किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए और कोई नहीं बताता ये चीज़ें। देखिए हर बंदा चाहता है कि मैं छत पे इस्तेमाल करूँ, लेकिन आप छोटे स्टूडेंट हैं, आपने कोई पॉकेट मनी से किया है तो आप ये सारी चीज़ें देखें। आप तरपाल नहीं डाल सकते, आप प्लास्टिक नहीं डाल सकते, आप ग्रीन नेट नहीं ले सकते, आप चादरें नहीं ले सकते। आप एक जुगाड़ सिस्टम बनाएंगे, जैसे हम बचपन में वो चूज़े फार्मी ले लेते थे, जुगाड़ जूते के डब्बे में डाल दिया, ये सिस्टम नहीं है। छत पर तपती हुई ये ज़मीन है ना, ये भी हीट फेंकती है, साइड की दीवारें भी हीट फेंकती हैं, हवा भी हीट फेंकती है। तो 2-4 पेयर के लिए तो सीढ़ियों के नीचे, रोशनदानों में, कहीं पर भी पिंजरा आप टांग देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, जहाँ पे बस वेंटिलेशन अच्छी हो, धूप जो है रोशनी आती हो, सनलाइट आती हो, इस तरह से सर्वाइव करके वहाँ ब्रीड लें। कम से कम 30-40 पेयर वहाँ पे बनाए। 30-40 पेयर के बाद फिर आप उन्हीं में से कुछ बेचकर जो है आप अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। प्रॉपर सेटअप के साथ आएँ, क्योंकि देखें आपको आंधी तूफान का भी सामना होगा, आपको इस तरह की बरसातें जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं उसका भी सामना होगा,
आपको दीगर बिल्ली, कुत्ते, चूहे इनका भी सामना होगा। कभी बिल्ली कूद के आ जाएगी, कभी चूहा कहीं से गटर से निकल आएगा, फिर मच्छर आ जाएंगे। तो ये जो है ना, देखिए जो घर का छत का सेटअप होता है ना, वो बजट के अलावा नहीं हो सकता। ये खाम ख्याली है, अपने आप को खुश रखने वाली बातें। कोई आपको दिलासा दे, आप दिलासा, मैं दिलासा नहीं देता, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। वरना तो मैं भी आपको बोलूँ कि 4,000 में ये कॉलोनी तैयार, 5,000 में वो तैयार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें, आप दुकान या मार्केट में जाएंगे तो आप पैसे देंगे तो आपको मटकी मिलेगी, पैसे देंगे तो आपको शेड मिलेगा, पैसे देंगे तरपाल मिलेगा, पैसे देंगे प्लास्टिक मिलेगा, पैसे देंगे पानी की बोतल मिलेगी। फ्री में जब आपको कुछ मिलना ही नहीं है तो आपका सेटअप कैसे फ्री में तैयार हो जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। छोटे से पिंजरे लें, कबाड़ से पिंजरा पकड़ें, कबाड़ से पिंजरा पकड़ के 2-4 पेयर से वहाँ ब्रीड लें। आपको भी अपना भी आइडिया होता रहेगा, आपके बर्ड्स का भी आइडिया हो जाएगा। आप अपनी ब्रीड तैयार करें, उसको फिर मार्केट में आप निकालें, उसमें से जो पैसा है उसमें लगाएं। ये कूलर की डायरेक्शन जो आपने रखी है, और जिस तरह आपने केज वाले के बारे में बता दें, केज वाले अगर रख रहे हैं, पूरा केज सिस्टम होता है। बाज़ लोगों ने बिल्कुल केज लाइनों में रखे हुए होते हैं। मतलब कहने का ये है कि केज में भी लोगों ने बड़े बड़े सेटअप लगाए हुए हैं। देखिए, मैं जो है ना, मैंने अभी डिस्कस रिसेंटली मेरी सीनियर से डिस्कस हुई है, मैं अपनी वीडियो में वो जिक्र भी करूँगा कि मैं किन से मशवरे लेता हूँ। मेरी डिस्कशन हुई है कुछ गलतियाँ मैं अभी भी करता हूँ, गलतियाँ करता चला जा रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि गलती के बाद मैं सीख रहा हूँ उससे। गलती नहीं करूँगा, मुझे कोई सिखाएगा भी नहीं। देखिए, जो एयर कूलर होता है ना, इसकी डायरेक्शन को आपने ऐसा रखना है कि जिस तरफ एयर कूलर है, यानी कि एयर कूलर मिसाल के तौर पे अगर यूं हवा फेंक रहा है ना, तो जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ हो जो इस एयर कूलर की नमी को वहाँ से निकाले। तो ये वेंटिलेशन का सिलसिला चलेगा। एयर कूलर यूँ प्रेशर मारेगा और वहाँ से एग्जिट होगी, क्योंकि ये स्टे करेगा तो फंगल बैक्टीरिया पैदा होगा, दाने में फुलन आएगी। फंगल बैक्टीरिया से दाना जब खाएंगे तो बैक्टीरिया होगा, और परिंदे जो है ना एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। क्योंकि मैं इसके ऑलरेडी पोस्टमार्टम करा चुका हूँ, वो वीडियो भी जल्द बताऊँगा कि क्या चक्कर है। क्योंकि हमारे मुआशरे में जो है ना, ये जो जानवर और चरिंद परिंद के डॉक्टर होते हैं, वो मुर्गी से स्टार्ट लेते हैं, मुर्गी, मोर, फिर जानवरों तक आते हैं। जो केज बर्ड होता है ना, छोटा बर्ड, इसको जब आप काटते हैं तो इसके ऑर्गन जब सामने आते हैं ना, तो ऑर्गन्स इतने विजिबल सिम्टम देते ही नहीं है कि आपको जज करना पड़े, यानी कि उन डॉक्टरों को जज करना पड़े। तो फिर वो जो है ना आएँ बाएँ शाएँ करते हैं और मुख्तसर सा पैकेज कर देते हैं कि यार ये भी दे दो, ये भी दे दो, इन सारी दवाइयों को मिला के दे दो, कोई ना कोई एक जगह पे फिट हो ही जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने वेंटिलेशन का ख्याल रखना। सिर्फ कूलर इनके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर कूलर मुस्तकिल चलता रहेगा और वेंटिलेशन नहीं होगी तो वही कूलर इनके लिए अज़ाब जान बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि आपके सवाल मेरे पास इमानत रहेंगे, और मैं इस इमानत में ख़यानत नहीं करूँगा, और आपके सवाल मुश्ताक भाई तक लाऊंगा और इनसे तफसीली जवाब लिया करूँगा। और अब आप लोगों का ये गिला बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए कि मुश्ताक भाई रिप्लाई नहीं करते हैं। ये आपको क्या इससे पड़ी कि आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल रहा है, या आपको इस सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपके नाम के साथ वीडियो पोस्ट हो रही है और आपको ये मसले का हल निकाला जा रहा है। तो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि आजकल के दौर में इंसान कोई किसी के लिए कर सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चाहूँगा इजाज़त, इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।